करूं और उसका समाधान। धर्म क्या है? जीने की कला। धार्यते इति धर्म। जीवन क्या है? जीवन है भगवान की प्राप्ति की। मृत्यु? मृत्यु भगवान से मिलने का सबसे अच्छा साधन। और मोक्ष? मोक्ष यहाँ इस धरती पर रह करके जब आप किसी के काम आ जाते हैं, जब आप किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते, तो मुझे लगता है जीते जी मुक्ति पा गए। दुख और दुख बिल्कुल देना चाहिए। संस्कृत केवल लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत एक इमोशन है, एक भावना है। या फिर भगवत गीता कह लीजिए, ये भी कोई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये भी एक मैनेजमेंट है, आर्ट ऑफ लाइफ है। तो उसके लिए आप अगर बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कैसा भविष्य कैसा बने? भविष्य एकदम नीरस हो जाएगा। आजकल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें नॉलेज बहुत है, लेकिन भौतिक नॉलेज की कमी। भौतिक नॉलेज है। मैं वो हमेशा कहती हूँ, आगे से तो चाकू शार्प है, बट पीछे हैंडल नहीं है। हैंडल जब अध्यात्म नहीं होगा तो वो हमारे लिए डेंजरस है, हमारे लिए खतरा है। तो उससे बचना है हमें। तो ये चीज़ें हमें कंपलसरी बच्चों को देनी पड़ेंगी। स्कूल देता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किसी का अब एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल पा रहे, तो एटलीस्ट घर में पेरेंट्स ये कोशिश करें कि हम बच्चों को एक अलग से 1 घंटा 2 घंटा बैठ के किसी संत के पास या घर में क्लास लें, जिससे उनको ये नॉलेज मिले। आप क्या चाहते कि 2047 जब अमृतकाल हम देश का 100वां वर्ष आज़ादी महोत्सव बनाए, तो आप क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं और क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, और आपका क्या विजन है देश के प्रति? अभी हमने व्यक्तिगत रूप से बात कर ली, मैंने मेरी व्यक्तिगत रूप से बात कर ली, आपने आपकी व्यक्तिगत रूप से बात कर ली। अब मैं चाहता हूं कि आपका देश के प्रति 2047 तक का क्या विजन, अमृतकाल? विचार तो बहुत सारे हैं, कभी कभी बैठते मन में आता है ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जैसे आज के समय में एक बच्चा डॉक्टर होना गर्व महसूस करता है, एक इंजीनियर होना अपने आप में गर्व का महसूस करता है, मुझे लगता है एक समय आए जब वो पंडित होना, ब्राह्मण होना या भक्त होना कि मैं भगवान में सनातनी हूँ, इसको भी वो इतने ही गर्व से बोले। या हिंदुस्तान में रहता हूँ, हाँ भारतीय हूँ। आज भी है गर्व, ऐसा नहीं है। हम सब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन उस चीज़ को हमें अपने मन में भी लाना है, केवल वाणी से नहीं, केवल बोल करके नहीं। हमें उस चीज़ को जीना है कि सचमुच हमारे पास खजाना है, हमारे पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो आप उसको पूरे गर्व से महसूस कर पाएंगे और उसको प्रेजेंट करें दुनिया को। आप ये ना सोचें कि हमारे पास ये नहीं, हमें बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे बात हम करें गाय की, मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, गौ माता के लिए है। तो वो जहाँ नाम आता है, तुरंत आज का जो युवा है वो अरे ये तो बस ऐसी बातें करने वाले, लेकिन नहीं, ये हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी बेसिक है। आप इनको समझ जाओगे तो 2020, 2021 और ये जो पूरा अमृत काल है ना, ये हमारा आनंद में और खुशी में हो जाएगा। हमने सब काम करके देखा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आदमी ये कहता है ना कि एक ही तो लाइफ है, सब काम करके तो आपने सब देखा ना, अब थोड़ा सा अध्यात्म भी करके देखो। मेरे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, गो गीता गायत्री माता, यह भारत के भाग्य विधाता। आप भी अपने जीवन में गो गीता मतलब गाय को, गीता को और गायत्री माता को, उनकी आराधना करना शुरू कर दो। ये भारत के भाग्य विधाता है। तो क्या हम सब युवाओं को कह सकते हैं कि आप भी गो गीता गायत्री माता की पूजा अर्चना शुरू करो? बिल्कुल करिए। आप उसका करके और फिर अनुभव करिए और उसके बाद भरोसा करिए, उसके बाद मतलब पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, तो आप पूरा 100% कह पाएंगे हाँ मैंने किसी की कही सुनी बात नहीं मानी, मैंने उसको जिया है, मैंने उसको अनुभव किया है। तो ये चीज़ जब आपके भीतर होगी, और जहाँ बात आप भविष्य की कर रहे हैं, आगे आने वाले समय की कर रहे हैं, तो एक चीज़ और बार बार मेरे मन में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिस फॉर्म में हम होते, एक नारी फॉर्म में होते, तो वो अपने आप एक आ ही जाता है नारी का सम्मान, जो भविष्य में होना बहुत जरूरी है। अमृत काल तभी माना जाएगा जैसे शास्त्र कहते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहाँ उस स्थान पर ही हमेशा धर्म का, शांति का वास होता है। तो वो दिन हो
इस देश में, राष्ट्र में, जहाँ लड़की जो करना चाहे वो कर पाए, वो करने की उसको पूरी फ्रीडम। वो जिस भी फील्ड में जाना चाहे, वो जो करियर चुनना चाहे, वो जो पढ़ाई करना चाहे, ये नहीं कि अरे पराए घर जाना है और अभी पढ़ के क्या लाभ, क्या फ़ायदा। नहीं, जितनी चॉइस एक लड़के को मिलती है अपना भविष्य, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ चुनाव करने की, चूज़ करने का, वो एक लड़की को भी मिलना चाहिए। इतनी खुली आज़ादी हो कि वो आराम से सेफ अनुभव करके पूरे अपने शहर में घूम सके, ऐसा मेरी एक सोच है। ऐसा आप 2047 तक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? मैं तो मैंने कर दिया है, क्योंकि गौ माता का काम हम करते थे तो लगा कि ये एक अच्छा माध्यम है। हम वहाँ पर बहुत सारे मेल स्टाफ रखते हैं, तो क्यों ना उसमें हम फीमेल को ऐसा रखें। देखो, फीमेल का मतलब होता है क्रिएटर्स, वो बहुत कुछ क्रिएशन करना जानती हैं। तो फिर हमने उस क्रिएशन को यूज़ किया, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जिससे उनको हेल्प मिले, और हम दोनों चीज़ों को, गौ माता को भी और उन नारियों का भी उपयोग करके उसको लोगों तक पहुंचा सके। तो उस पे ये काम अभी शुरू किया, उससे पहले नहीं था, इनिशियल स्टेज पर ही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और जितनी भी नारियाँ हैं, जो कन्याएं हैं, वो ये चीज़ सुने, वो देखें, अपने माता पिता को दिखाएं कि हमें भी ऐसा करना है। अगर हमें वक्ता बनना है तो ये ना हो अरे ये वक्ता बन जाएगी तो फिर एकदम इसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये तो एकदम अलग नहीं। वो करेगी, आपका निर्वहन भी करेगी, परिवार भी चलाएगी, लेकिन वो ये काम भी कर सकती है क्योंकि उसके भीतर ये है, भगवान ने उसको दिया है। तो वो जो क्रिएशन वाला जो भाग है नारियों का, माताओं का, वो खुल करके आगे आना चाहिए। बट एक चीज़ और है, नारी स्वतंत्र है, लेकिन उस स्वतंत्रता के लिए नारी की एक अलग पहचान है। कभी भी उसको ना मेल के साथ कंपटीशन करने की जरूरत नहीं। कि जो नारी बोलती है ना कि हम किसी पुरुष से कम नहीं, आप हो ही नहीं उनके मुकाबले के लिए। आप अपनी जगह अपना स्थान रखती हो, वो अपना स्थान, जो वो कर सकते हम नहीं, हम कर सकते वो नहीं। तो ये बराबरी का करना ये बेकार है। आप अपना काम करते करते आगे बढ़ो, आपको किसी से कंपटीशन नहीं रखना। क्योंकि इसके कारण हुआ क्या, अच्छा ये पुरुष स्मोकिंग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ये ड्रिंक कर सकते हैं, हम भी ये नहीं। हमारा काम है जो हमें करना चाहिए और उस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे लगता है भारत देश में नारी सदा से पूजी गई, और आज भी अगर जो कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं देश में, अगर वो रुकेंगी तो ये अमृतकाल और अच्छा होगा। मैंने मेरी लाइफ में कभी भी गाय का हॉस्पिटल नहीं देखा जहाँ पर गायों का निःशुल्क इलाज होता है। मैं 2 दिन से वृंदावन धाम में हूँ, श्री गोधाम में, जहाँ पर दीदी का एक आश्रम है, जहाँ पर गाय का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर गायों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। उसके साथ साथ मैंने वहाँ पर देखा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर कई महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, और वो रोजगार एक अच्छी पहल है जो दीदी के द्वारा की गई है। तो आप सब भी फाउंडेशन से जुड़े और गौ सेवा में अपने आप को, क्योंकि एक श्लोक में कहा गया है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। अगर गाय के और ब्राह्मण के हित में भी अगर आप जीते हैं तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाता है। तो आप ऐसे जहाँ भी गाय परेशान हो तो गाय को परेशानी में देख करके भागे नहीं, वहाँ पर आप उनकी व्यवस्था करें, नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में जा करके उनका इलाज करवाएं। क्योंकि अगर गौ, ब्राह्मण और वेद, धर्म, गीता अगर बचेंगे तो हमारा हिंदू धर्म भी बचा रहेगा, और हमारा राष्ट्र भारत जो है वो 2047 के अमृत काल में अमृत महोत्सव को जब बनाएगा तो ये भारत, ये विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाएगा, जहाँ पर हर लोग कहेगा गर्व से कि हम भारतीय हैं। बिल्कुल। तो दीदी आप बताएं, 2-3 अपन रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं, एक शब्द में आपको आंसर देना है, कृष्ण या राधा? वैसे ही क्वेश्चन है मम्मी या पापा लेकिन एनी टाइम, किसी का प्रेम होता है, एनी टाइम श्री राधा रानी, क्योंकि हम ब्रज में जन्मे हैं और ब्रज में हर चहु और हर तरफ श्री राधा रानी का नाम गूंजता है। और जहाँ राधा होंगी वहाँ ऑटोमेटिक श्री कृष्ण तो होने ही वाले, तो घूमे क्यों, सीधा श्री राधा बोलते और दोनों का मिलन एक ही जगह करा देते, तो श्री राधा रानी। इन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक पे बहुत अच्छा आंसर बोल दिया। राधा कृष्ण आता है, कृष्ण राधा नहीं आता है। तो राधा रानी को ही अपने पास रख रखा है, तो कृष्ण भगवान दौड़ते हुए इनके पास आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस मेरे और आपसे हैं कि मॉडर्निज्म या स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी के साथ या मॉडर्निज्म, दोनों अलग अलग विकलांग हैं। दोनों आज की दृष्टि से देखा जाए, वैसे तो अध्यात्म अपने आप में बहुत शक्ति रखता है, लेकिन आज के टाइम में, आज की यूथ को देखते हुए मॉडर्निज्म हो
लेकिन उसमें अध्यात्म का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी। अध्यात्म नहीं होगा तो मॉडर्निज्म एग्जैक्ट वैसा है जैसे नमक के बिना सब्जी, समझी। कोई टेस्ट नहीं है। वो दिखेगी अच्छी लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। आज वही हो रहा है, लाइफ दिखती बड़ी चमकदार है लेकिन है नहीं वहाँ, कुछ असलियत नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए आपके मॉडर्निज्म। आपको संगीत में गीत पसंद है या भजन? मुझे संगीत पसंद है। संगीत में कुछ भी हो, गाने हो, मैं सुनती हूँ। मैं क्लासिकल बहुत सुनती हूँ, मैं सूफी बहुत सुनती हूँ और भजन भी सुनती हूँ। तो मुझे गाने, संगीत, गाने भजन उससे नहीं, संगीत होना चाहिए। अच्छा संगीत होगा मैं वो सुनने के, किसी दूसरी भाषा में भी होगा मैं वो भी सुनूंगी, पर कान में संगीत अच्छा जाना चाहिए। वृंदावन या गोकुल या बरसाना? बरसाना। जिसमें दो चुनना है। बरसाना, बरसाना और वृंदावन। बरसाना तो इसलिए तो गोकुल ने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं है, पर अब मन जहाँ गया सो गया, कोई हटा नहीं सकता। और बरसाना इसलिए क्योंकि पहले क्वेश्चन से कनेक्ट है राधा रानी, और वृंदावन इसलिए क्योंकि वो राधा कृष्ण दोनों की भूमि है, तो इसीलिए। लेकिन पहले अगर नंबर वाइज किया जाए तो बरसाना। अच्छा, दुख की औषधि क्या है? दुख की औषधि है शास्त्र के हिसाब से विचार और चिंतन। यानी आपके विचारों में ऐसा चिंतन हो कि जहाँ आप उस चीज़ को बैठ कर के उस पर चिंतन करें, आप उस पर विचार करें। जब आप उस पर विचार करते तो आप एक समाधान खोज पाते हैं, आप एक सल्यूशन खोज पाते हैं। और दुख तभी खत्म होगा जब आपके पास समाधान होगा कि मुझे इस दुख को सुख में परिवर्तन करना है, तो मैं इस पर चिंतन करूँ, मैं इस पर विचार करूँ और उसका समाधान। धर्म क्या है? जीने की कला, धार्यति इति धर्म। जीवन क्या है? जीवन है भगवान की प्राप्ति की। मृत्यु? मृत्यु भगवान से मिलने का सबसे अच्छा साधन। और मोक्ष? मोक्ष यहाँ इस धरती पर रह करके जब आप किसी के काम आ जाते हैं, जब आप किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते, तो मुझे लगता है जीते जी मुक्ति पा गए। सुख और दुख से आप क्या सिखाना चाहते हैं? सुख और दुख। सुख हमें जीवन का आनंद लेना सिखाते हैं, दुख हमें जीवन के लिए मजबूत बनना सिखाते हैं। हमारे आगे भविष्य में जो कठिनाइयाँ आएंगी उनके लिए तैयारी अगर कोई हमें करा सकता है, रिवीजन करा सकता है, एक्सरसाइज करा सकता है, तो वो दुख होते हैं। सुख जहाँ प्रेजेंट में जीने के लिए अच्छा है कि ठीक। आधुनिकता और भौतिकता में आपका क्या विच्छेद है? जैसा मैंने कहा, आधुनिकता भौतिकता दोनों अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं उतना उसको नहीं मानती अगर उसमें धर्म नहीं होगा तो, अगर उसमें अच्छे विचार नहीं होंगे तो। आधुनिकता विकास हो, पर यह भी ध्यान रखें उस विकास के साथ साथ पीछे कहीं विनाश ना हो रहा। तो उन चीज़ों को लेकर के हम जो पकड़ रहे हैं, पकड़ो, लेकिन कुछ छूट ना रहा। अगर वो छूट जाएगा और वो उससे ज़्यादा कीमती होगा तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कथा का सार क्या है? जो आप कथा करते हैं उसका सार क्या है एक शब्द में? ये बहुत मुश्किल है, पर एक शब्द में कहूँ तो कथा का सार दो शब्द में, एक है भगवत प्राप्ति और एक है आप अपना जो मानव जीवन लेकर के आए हैं उसके उद्देश्य को समझ जाइए। बस आप समझ जाइए मेरा यहाँ जीवन क्यों मिला है, मुझे इसका क्या यूज़ करना है, कहाँ उपयोग करना है। अगर ये आप समझ गए, कथा का सार समझ